हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 24 श्लोक संख्या 41 एंड 42। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। वंशी विभूषित करा नवनीरधाभा पीतांबर धरुणबिंब फल धरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जाने। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जिहवे पिबस्व मृत्युमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोक भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। तीसरा स्कंद अध्याय 24, जिसका शीर्षक है कर्दम मुनि का वैराग्य। तो हमने देखा कर्दम मुनि अपनी समस्त रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने के उपरांत, अपनी कन्याओं का विवाह करने के उपरांत कपिल देव से अब वन जाने के लिए प्रस्थान करते हैं और कपिल मुनि से कहते हैं कि मेरा तो बहुत बड़ा सौभाग्य है कि साक्षात भगवान के स्वरूप में आप इस भौतिक जगत में मेरे पुत्र बनकर आए हो, लेकिन क्योंकि शास्त्रों में ये बताया गया है कि गृहस्थी को एक समय के बाद संन्यास ग्रहण करना चाहिए, तो अभी मैं प्रभु जी का आचार्य बनकर संन्यास ग्रहण करना चाहता हूँ और हृदय में आपको बिठाना चाहता हूँ और भ्रमण करना चाहता हूँ। इसको सुनकर कपिल देव बहुत प्रसन्न होते हैं और वो कहते हैं कि आप चिंता मत करिए, आप हृदय में मुझे बिठाइए और मेरा ध्यान करते हुए आप जहाँ जाना चाहते हैं जा सकते हैं। और आप चिंता मत कीजिए, अपनी माता को मैं सांख्य योग का ज्ञान प्रदान करूंगा, जिससे उन्हें वास्तविक ज्ञान प्राप्त होगा और वो भी आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इस तरह से इतना उपदेश करने के उपरांत अब मैत्रेय मुनि कर्दम जी के मोक्ष का वर्णन कि किस प्रकार से वो इस संसार से मुक्त होकर
भगवत धाम में जाते हैं उसके विषय में बताते हैं। मैत्रेय उवाच एवं समुदितस्तेन कपिलेन प्रजापति दक्षिणीकृत्य तं प्रीतो वनमेव जगामः। मैत्रेय उवाच एवं समुदितस्तेन कपिलेन प्रजापति दक्षिणीकृत्य तं प्रीतो वनमेव जगामः। इन शब्दों का अर्थ देखिए। मैत्रेय उवाच अर्थात मैत्रेय ने कहा एवं समुदितस्तेन, एवं इस प्रकार, समुदित अर्थात संबोधित होकर, तेन उनके द्वारा, कपिलेन प्रजापति, कपिलेन अर्थात कपिल द्वारा, कपिल मुनि के द्वारा, जैसे उन्होंने सुना, ये कपिल मुनि कहते हैं कि मैं इस ज्ञान को अपनी माता को भी सुनाऊंगा और जिससे वह भी समस्त सकाम कर्मों से, बंधनों से छूट जाएंगी, आत्मदर्शन प्राप्त करेंगी। और आप कुछ भी चिंता मत कीजिए, वो भी जिस तरह से आप मेरी भक्ति करके हृदय में मुझे बिठाएंगे, भय और शोक से मुक्त हो जाएंगे, मोह और शोक से मुक्त हो जाएंगे, तो मेरी माता को भी भय और शोक से मुक्ति प्रदान करूंगा। तो इतना जब उन्होंने सुना, कपिलेन प्रजापति मतलब मानव समाज के जो प्रजापति हैं, उन्होंने दक्षिणीकृत्य तम प्रीति, दक्षिणीकृत्य मतलब परिक्रमा करके, प्रदक्षिणा करते ना, फिर उन्होंने भगवान की परिक्रमा की, कपिल देव की परिक्रमा की और फिर उनसे विदा ली। किस प्रकार से विदा ली? तम प्रीतो, प्रीतो का मतलब है एकदम आनंद के साथ, शांति पूर्वक। ऐसा नहीं था कि कोई पैनिक था कि मेरा इतना अच्छा घर है, मैं इस घर को छोड़ के जा रहा हूँ, इतना अच्छा विमान है, इस विमान के अंदर इतने सुंदर सुंदर बेडरूम्स हैं, अब तो मुझे जाकर वहां पर धरती पर सोना पड़ेगा। यहाँ पर तो कितनी हजारों दासियां हैं, हर वक्त सेवा करती रहती हैं, वहां पर तो कोई सेवा भी नहीं करेगा, सब काम मुझे करना पड़ेगा। या फिर यहाँ पर मेरी पत्नी मेरे साथ है, वहां पर कोई नहीं होगा। नहीं, वो प्रीतो, प्रीतो मतलब आनंद से, आनंद से वो वनमेव जगामहि, वनमेव यानी वन में या जंगल में, जगाम प्रस्थान किया आनंद के साथ। तो यहाँ पर बताया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को संसार में भोग भोगने का पूरा अधिकार है ना। प्रत्येक व्यक्ति जो भी संसार में आता है उसको खाने का, भोगने का, घर बनाने का, कमाने का, हर चीज का अधिकार है। परंतु एक कर्तव्य यह भी है कि समय पर वो इन सब वस्तुओं को छोड़ने के लिए तैयार रहे। जितना आनंद से कर्दम मुनि ने अपने इन भोगों को भोगा था, बल्कि अगर देखा जाए तो पिछला हमने अभी इस सिकंद के 24 अध्याय पढ़ लिए, कहीं पर भी कपिल ये कर्दम मुनि के आनंद की बात नहीं आई कि बहुत ज्यादा भोगने में वो बहुत आनंदित हो रहे थे। नहीं, वो अपनी पत्नी के मन की बात को जानकर उनके ऊपर दया करके वो आनंद करने के लिए या फिर विमान के अंदर गए थे। लेकिन उसमें यहाँ पर कहीं ऐसा उल्लेख नहीं था कि वो आनंद करने में बहुत ही वो करने में बहुत आनंदित थे। नहीं, यहाँ पर बताया जाता है कि जो भगवत भक्त होते हैं उनको इन भोगों को भोगने में उतना आनंद नहीं आता है, छोड़ने में जितना आनंद आता है। देखो, दो चीजें हैं संसार में, ग्रहण करना और त्याग करना, ये दोनों अनिवार्य हैं। जो वस्तु आप ग्रहण करोगे उसे आपको त्यागने के लिए हर समय तैयार होना चाहिए, और अगर आप त्याग नहीं करोगे तो बहुत बड़ा रोग लग जाएगा आपको। जैसे अगर हम कोई घर भी लेते हैं तो घर में हम क्या देखते हैं कि भाई बेडरूम कैसा है, वहां पर मैं आराम करूंगा, और ड्राइंग रूम कैसा है, किचन कैसा है जहां पर भोजन बनेगा, इतना सब हो, और अगर घर में टॉयलेट ना हो तो फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी ना। टॉयलेट तो जरूरी है, किचन में जो बनेगा उसको आप ग्रहण करोगे तो कोई तो ऐसी जगह होगी जिसके
द्वारा, जिसके माध्यम से हम उसको त्याग भी करें, है ना। बल्कि अगर देखा जाए तो किचन एक होती है घर में, लेकिन टॉयलेट्स तो हर रूम में अटैच टॉयलेट होता है। कि ग्रहण तो एक बार भी किया जाए या एक साथ भी किया जाए, लेकिन उसको त्याग करने के लिए सभी अपने अपने हिसाब से उनको समय और स्थान की आवश्यकता होती है। तो हमें, और दूसरा बात यह है कि अगर देखा जाए तो जितना आनंद ग्रहण करने में है ना, उससे कुछ ज्यादा ही आनंद त्याग करने में है ना। अगर कभी देर से खाना मिलता है तो थोड़ा दुख तो होता है, लेकिन अगर सुबह को उठकर पेट खाली नहीं होता है तो फिर और भी ज्यादा तकलीफ हो जाती है ना। और देखते हैं, ऐसे बताया जाता है आयुर्वेद में भी, कि सुबह को अगर पेट खाली हो जाता है, इंसान बहुत हल्का और आनंदित फील करता है। तो इतना बताया जाता है कि जीव को त्याग करने के लिए हमेशा आनंद से त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। क्योंकि एक तो बात ये है कि छोड़ना तो पड़ेगा। इस भौतिक जगत के जो भोग है ना, आप अगर अपनी आयु को बढ़ा भी लेते हो तो भी ये प्रकृति जो है ना, वो कंटिन्यूअस भोग अलाउड नहीं करती है। आपके शरीर के अंदर से वो शक्ति निकल जाएगी। जैसे बूढ़े लोग होते हैं ना, बूढ़े लोग जी रहे होते हैं, लेकिन वो चाह भी रहे होते हैं हम ज्यादा खाएं, हम ज्यादा इंजॉय करें, हम भोग करें, लेकिन प्रकृति उनको करने नहीं देती है। वो नहीं कर सकते, वो है ना, उनके दांत काम नहीं करते, वो खा नहीं सकते, उनकी आंखें काम नहीं करती, वो कुछ उनके कान भी काम नहीं करते, वो सुन भी नहीं सकते। तो प्रकृति बोलती बस करो, बहुत भोग लिया अभी तुमने, इसलिए अभी भोग को छोड़ो, अभी इन भोगों को खत्म। और बुद्धिमानी क्या है कि जब तक शरीर के अंदर शक्ति है ना, शक्ति रहने समय ही हमको इन भोगों को छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगर हम क्यों छोड़ देना चाहिए? क्योंकि सबसे आवश्यक कार्य है भक्ति। तो भक्ति जो है वो तब तक नहीं हो सकती है जब तक जीव अपनी अदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनसे रिटायरमेंट नहीं ले लेता है। रिटायरमेंट देखो, अभी यहाँ पर हम देखें तो जो गवर्नमेंट की जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, ऑफिसर होते हैं, उनको भी एक समय रिटायरमेंट ले लेनी पड़ती है। हिकिड़े समय खां पोइ त सरकार भी रिटायरमेंट ॾेई छॾींदी आहे, लेकिन मनुष्य सम्झंदो आहे कि असांजे जीवन जी जेकी ग्रस्त लाइफ आहे उन मां असांखे रिटायरमेंट कॾहिं नाहे करणी। असां हली वेंदासीं त दुनिया जो छा? सॉरी, रियली सॉरी। तो यहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि हमें अपने घर बाहर से कभी भी रिटायरमेंट नहीं लेनी चाहिए, बल्कि इसी में रहकर मरते दम तक हमको कार्य करना है। लेकिन ये जीवन इसलिए नहीं मिला है, ये जीवन भगवान की भक्ति करने के लिए मिला है। और ये तब तक नहीं हो सकता है जब तक हम घर गृहस्थी की जो आसक्ति है उसको हम त्याग नहीं देते। अनुवाद देखिए। श्री मैत्रेय ने कहा, इस प्रकार अपने पुत्र कपिल देव द्वारा संबोधित किए जाने पर मानव समाज के जनक श्री करदम मुनि ने उसकी परिक्रमा की और अच्छे तथा शांत मन से उन्होंने तुरंत ही जंगल के लिए प्रस्थान कर दिया। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति समझाएंगे। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जंगल जाना प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है। यह कोई मानसिक सैर यात्रा नहीं है जिसे कोई एक करे और दूसरा ना करे। मतलब एक कोई एंटरटेनमेंट नहीं है जिसकी मर्जी हो जाए। श्रील प्रभुपाद प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। प्रत्येक मनुष्य को कम से कम एक वानप्रस्थ के रूप में जंगल में जाना चाहिए। जंगल जाने का अर्थ होता है 100% भगवान की शरण में जाना। जैसा कि प्रहलाद महाराज ने अपने पिता को बातों बात में समझाया था,
सदा समुद्विग्न धियात् वनं गतो यः हरिमाश्रयेत। वन में जाकर हरि का आश्रय लेना चाहिए। मनुष्य क्षणिक भौतिक देह धारण करने के कारण चिंताओं से युक्त रहता है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह शरीर के प्रति अधिक मोह न करे। उसे चाहिए कि वह मुक्त हो। मुक्त होने की प्रारंभिक क्रिया है जंगल जाना, अर्थात पारिवारिक संबंधों का परित्याग करके पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत में लग जाना। जंगल जाने का यही प्रयोजन है, अन्यथा जंगल केवल बंदरों तथा पशुओं का स्थान रह जाएगा। जंगल जाने का यह अर्थ कदापि नहीं है कि बंदर या हिंस्र पशु बना जाए। इसका अभिप्राय यह हुआ है कि एकमात्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण की जाए और पूरी तरह से सेवा में लगा जाए। वास्तव में मनुष्य को जंगल में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। संप्रति जिस मनुष्य ने अपना सारा जीवन नगरों में व्यतीत किया है, उसके लिए यह उचित नहीं है, जैसा कि प्रहलाद महाराज ने कहा है, हित्वात्मपातम गृहम अंधकूपम। मनुष्य को सदैव पारिवारिक झंझटों में ही नहीं लगे रहना चाहिए, क्योंकि कृष्ण भक्ति के बिना गृहस्थ जीवन अंधकूप के समान है। यदि कोई खेत में स्थित अंधे कुएं में गिर पड़े तो वह वहां वर्षों चिल्लाता रहे, किंतु ना देख पाने के कारण कोई भी उसे बचाने नहीं आएगा, ना ही कोई समझ पाएगा कि यह चीख कहां से आ रही है। ऐसी दशा में मृत्यु निश्चित है। इसी प्रकार जो लोग भगवान से अपने नित्य संबंध को भूल जाते हैं, वे गृहस्थ जीवन के अंधकूप में पड़े रहते हैं। उनकी स्थिति अत्यंत ही अनिष्टकारी है। प्रहलाद महाराज ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को चाहिए कि किसी प्रकार से इस अंधकूप का परित्याग करे तथा कृष्ण भावनामृत अपनाए और इसमें लगे और इस तरह से भवबंधन से मुक्त हो जाए। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन का वास्तविक लक्ष्य तो कृष्ण प्राप्ति है। अगर जीव मरते दम तक गिरस्त में ही उलझा रहेगा तो कब वो भक्ति करेगा, कब कृष्ण को प्राप्त करेगा, कब अपने जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ेगा। इसलिए संन्यास ग्रहण करना या वानप्रस्थ एटलीस्ट वो बहुत ज्यादा आवश्यक है, जिसमें वो अपनी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको छोड़कर भगवान के नाम का आश्रय ग्रहण करता है, और वो प्रत्येक जीव को करना चाहिए। आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, व्रतम स आस्थितो मौनम आत्मैक शरणो मुने निसंगो व्यचरत् क्षोणीम् अनग्निर्निकेतनः। व्रतं स आस्थितो मौनम् आत्मैक शरणो मुने निसंगो व्यचरत् क्षोणीम् अनग्निर्निकेतनः। व्रतम स आस्थितो मौनम। व्रतम यानी उन्होंने व्रत धारण किया। कैसा? सह कर्दम मुनि ने। आस्थितो मौनम, आस्थिता माना अब वो स्वीकृत है। मौनम, मौनम मतलब अब वो बोलेंगे नहीं, अब वो चुप रहेंगे। श्रील प्रभुपाद जी बताते मौन का मतलब ये भी नहीं है कि बिल्कुल चुप रहा जाए, कुछ बोला ही नहीं जाए। वास्तविक मौन तो ये है कि ये जो प्रजल्प है, कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी बोला जाता है वो हमारे लिए बंधन का कारण बनता है। कुछ भी अगर हम कृष्ण के बदले में कुछ, कृष्ण की जगह पे कुछ किसी के बारे में भी बोलते हैं तो हमारे लिए संकट का कारण बनता है। इसलिए वास्तव में मुनि, ये जो मौनम आत्मा का इसका मतलब होता है कि जो मुनि बनता है ना, वो केवल भगवान के बारे में ही सोचता है। इसलिए व्रतम से आस्थितो मौनम, उन्होंने बोला अब मैं कभी कुछ बोलूंगा नहीं, मतलब संसार के विषय में नहीं। मौन। आत्मैक शरणम मनो, आत्मैकम शरणम,
आत्मा का मतलब होता है भगवान। इसका एक मतलब ये भी होता है कि भगवान की शरणम में हूं, बस अब मैं भगवान के लिए एक शरणम, नितांत शरणागति, बस पूरा का पूरा मेरी सोच पर, मेरे शब्दों पर, मेरी क्रिया पर सिर्फ और सिर्फ भगवान का ही अधिकार है। अब मैं और कोई कार्य नहीं करूंगा। आत्मा एक शरणम मुनि, मुनि का मतलब होता है वो अब मनन करूंगा, सोचूंगा, विचार करूंगा, जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ूंगा और भगवत प्राप्ति करूंगा। इसलिए निसंग, निसंग मतलब भौतिक किसी भी वस्तु का संग नहीं करूंगा। व्यचरत, भ्रमण करूंगा, जब मतलब अलग अलग जगहों पे जाऊंगा, भ्रमण करूंगा, लेकिन किसी के साथ कोई भी संगति नहीं करूंगा। क्षोणी, पृथ्वी पर। अनिर अग्नि, अनग्नि का मतलब होता है कि अभी मैं अग्नि से भी मेरा कोई प्रयोजन नहीं। वास्तव में गृहस्थ के लिए अग्नि बहुत महत्वपूर्ण है। गृहस्थ को 2 कार्य करने होते हैं। एक, उसको भोजन पकाने के लिए अग्नि की आवश्यकता होती है, दूसरा यज्ञ करने के लिए। ये सन्यासी जो होते हैं उनको अग्नि की आवश्यकता नहीं। और दूसरा अनिकेतनः मतलब आश्रम विहीन। जिस तरह से एक गृहस्थ को घर आवश्यक है, उसको आवश्यक घर चाहिए, लेकिन सन्यासी को घर बनाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा बताया गया है शास्त्रों में कि जब सन्यास लेते हैं तो कहीं पर भी जहां रात होती है भ्रमण करते रहो, कहीं पर प्रचार करने का अवसर मिले, सेवा करने का अवसर मिले, रात दिन भगवान में मन लगाओ और जहां रात हो जाए तो सो जाओ। कहीं पर भी, चाहे वो सड़क हो, चाहे कहीं पर भी जंगल में कहीं पर सो जाएं और फिर सुबह उठे तो जिस तरफ मुंह है उधर से चला जाए। ये नहीं पता हो उसको कि कहाँ जा रहा हूँ, कौन खिलाएगा, कौन मुझे रखेगा, नहीं। सन्यासी का मतलब है मैं उसके ऊपर पूरा आत्मा ऐक शरणम मतलब पूरा का पूरा भगवान पर निर्भर होता है। और ऐसा है कि भगवान जब उन पशुओं का भी भरण पोषण करते हैं जो कि जाहिर सी बात है अपराध करके पशु योनि में आए हैं, है ना, जो कुत्ते हैं, जो सूअर हैं, उनको भी तो खाना मिलता है ना। सबको खाना मिलता है, सबको ऑक्सीजन मिलता है, सब जी रहे हैं और अपने जीने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, है ना। कभी हमने सोचा कि हाथी को परेशानी हो जाए कि भाई मैं तो कितना खाता हूं, कल मुझे खाने में क्या मिलेगा, अगर कुछ नहीं मिला तो मैं क्या करूंगा। नहीं, कोई भी खाने के लिए परेशान नहीं होता। और सबसे ज्यादा परेशान कौन होता है? मनुष्य। 2 दिन के लिए अगर राशन बंद हो जाए तो परेशान होगा, वो इतना सारा जमा करके रखना चाहेगा कि मैं मर जाऊंगा, कहां से खाऊंगा। सबसे ज्यादा चिंता मनुष्य को ही होती है। लेकिन यहाँ पर मनुष्य को इस चिंता की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारे भाग्य का किधर जाएगा। कोई हमसे कुछ भी छीन ले, क्या हमारा भाग्य छीनेगा? जब भगवान ने उसे मनुष्य बनाया है तो जब वो भगवान जानवरों को की रक्षा करते हैं तो उन मनुष्यों की नहीं करेंगे जो उनका नाम लेते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनके लिए अपने आप को समर्पित करते हैं। भगवान पर भरोसा होना चाहिए। अनुवाद देखिए। कर्दम मुनि ने मौन व्रत धारण करना स्वीकार किया, जिससे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का चिंतन कर सके और एकांत एकमात्र उन्हीं की शरण में जा सके। बिना किसी संगी के वे सन्यासी रूप में पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। अग्नि अथवा आश्रय से उनका कोई संबंध नहीं रहा। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, अनग्निर अनिकेतन शब्द अत्यंत सार्थक है। सन्यासी को अग्नि तथा आवासीय मकानों से पूर्णतया विरक्त होना चाहिए। गृहस्थ को अग्नि की आवश्यकता होती है यज्ञ करने या भोजन पकाने के लिए, किंतु सन्यासी को इन दोनों कार्यों से छुट्टी मिल जाती है। कृष्ण भावनामृत में लगे रहने के कारण सन्यासी को ना तो भोजन पकाना पड़ता है, ना ही यज्ञ करना होता है, क्योंकि वह पहले ही समस्त धार्मिक अनुष्ठान पूरे कर चुका होता है। अनिकेतन का अर्थ है बिना किसी आवास के। उसके पास अपना मकान नहीं होना चाहिए, वरन
उसे अपने भोजन तथा आवास के लिए पूर्णतः भगवान पर ही आश्रित रहना चाहिए। उससे भ्रमण करते रहना चाहिए। मौन का अर्थ है चुप्पी। जब तक मनुष्य चुप अर्थात मौन नहीं रहता, तब तक वह भगवान की लीलाओं के विषय में पूरी तरह सोच नहीं पाता। उसका यह अर्थ नहीं है कि मूर्ख होने तथा ना बोल सकने के कारण मौन व्रत लिया जाता है, अपितु मनुष्य को मौन धारण करना पड़ता है, जिससे लोग उसे तंग ना कर सके। चाणक्य पंडित ने कहा है कि धूर्त जब तक बोलता नहीं है, अत्यंत बुद्धिमान प्रतीत होता है। बोलना ही असली परीक्षा है। निर्गुणिया स्वामी का तथाकथित मौन यह बताता है कि उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, वह केवल भीख मांगना चाहता है। किंतु कर्दम मुनि ने ऐसा मौन धारण नहीं किया। वे तो अनर्गल बातों से मुक्ति पाने के लिए मौन रहे। जब मनुष्य गंभीर बनकर अनर्गल बातें नहीं करता है तो वह मुनि कहलाता है। महाराज अम्बरीश ने अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है। जब भी वो बोलते थे तो भगवान की लीलाओं के विषय में बोलते थे। मौन के लिए अनिवार्य है कि बकवास से बचा जाए और बोलने की शक्ति को भगवान की लीलाओं में लगाया जाए। इस प्रकार अपना जीवन सफल बनाने के लिए मनुष्य भगवान का जप तथा श्रवण कर सकता है। व्रतम का अभिप्राय है संकल्प करना, जैसा कि भगवत गीता में बताया गया है। अमानित्वम अदम्भित्वम, अपने सम्मान की परवाह किए बिना तथा अपने पद का गर्व किए बिना। यहाँ पर जो व्रतम बताया गया है ना, व्रतम स आस्थितो मौनम, उसका श्रील प्रभुपाद जी ने बताया। व्रत करना मतलब ऐसा संकल्प कि भले मुझे मान मिले, अपमान मिले, कुछ भी हो मेरे साथ, मेरा जो भी पद है उसके विषय में ना सोचना, बल्कि बस ये व्रत लेना कि अब मैं केवल भगवान के ऊपर आश्रित रहूंगा। आत्मैक शरणम मुने। और आगे भगवान ने, श्रील प्रभुपाद जी ने हिंसा के विषय में बताया है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं हिंसा का अर्थ है हिंसक ना बनना। ज्ञान तथा सिद्धि प्राप्त करने की 18 विधियां हैं और कर्दम मुनि ने व्रत के द्वारा आत्म साक्षात्कार के सिद्धांतों को ग्रहण किया। अहिंसा का अर्थ है हिंसक ना बनना। श्रील प्रभुपाद जी एक जगह पे बताते हैं कि जीव का एक मतलब जन्म सिद्ध अधिकार है कि उसको भगवान से प्रेम करने का अवसर मिलना चाहिए, उसको भगवान के विषय में श्रवण करने का अवसर मिलना चाहिए, उसको भगवान का नाम लेने के लिए अवसर मिलना चाहिए। तो अगर उसको ये अवसर किसी के कारण नहीं मिल रहा है या कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो कि इसको भगवान से दूर कर रही हैं, तो ये सबसे बड़ी हिंसा है। जैसे आधुनिक समय में हम देखते हैं मोबाइल है, कंप्यूटर है, टीवी सीरीज हैं, फिल्में हैं, एडवर्टाइजमेंट है, उसमें इतना काम वासना का वेग दिखाया जाता है कि एक तो जीव की प्रवृत्ति वैसे ही माया के अंदर गिरने की है, और उस पर जब उसको इन सब वस्तुओं के द्वारा और भी आकर्षित किया जाता है तो जीव जो है वो भगवान से बहुत दूर होता है। जिस तरह से अश्लील दृश्य देखते हैं तो जीव बलात्कारी बन जाता है। उसको बस यही लगता है कि यही, जिस तरह से हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, अजामिल ने एक अश्लील दृश्य देखा और उसकी सारी साधना समाप्त हो गई। और हम अगर देखें तो आज के युग में जबरदस्ती ऐसी चीजें देखने पर सौंपी जाती हैं, ऐसा थोपा जाता है हमारी युवा पीढ़ी के ऊपर कि वो बलात् उनकी ओर आकर्षित होता है। ये सबसे बड़ी हिंसा है, क्योंकि इसके कारण जीव जो है वो भगवान से बहुत दूर होता है। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं उनको सदैव यह प्रयास करना चाहिए था कैसे भी करके ऐसा वातावरण क्रिएट किया जाए कि लोग भगवान के और निकट आए,
उनको भगवान की लीलाएं बताकर, उनको भगवान के नाम का संकीर्तन, ऐसा जैसे अगर अश्लीलता को देखकर जीव अपराधी बन जाता है और माया में गिर जाता है, इंद्रिय भोग की ओर आकर्षित होता है, उसी तरह से भागवत श्रवण करने से, हरिनाम संकीर्तन करने से, भगवान के भक्तों का संग करने से जीव भगवान के निकट आने लगता है। तो ये सबसे बड़ी हिंसा है कि जीव को भगवान से दूर किया जाए, और अहिंसा का अर्थ है हिंसक न बनना। तो श्रील प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं कि ज्ञान तथा सिद्धि प्राप्त करने की 18 विधियां हैं, और कर्दम मुनि व्रत के द्वारा आत्म साक्षात्कार के सिद्धांतों को गिरन किया। तो यहाँ से कर्दम मुनि आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि क्या होता है। आप सबका बहुत बहुत आभार जो आप सबने इतना प्रेम से श्रवण किया। कृपया मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण।